This is lesson number 14 of inverse trigonometric functions. So in this lesson, we will go through some examples based on series summation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. First example is sin inverse 1 by root 2 plus sin inverse root 2 minus 1 over root 6 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा. लास्ट में लिखा है साइन इनवर्स रूट एन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन ओवर अंडर रूट एन इंटू एन प्लस वन प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक. ठीक है, इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्रूव करना है. तो राइट हैंड साइड में तो बहुत ही एक टर्म सिंप्लीफाइड सी टर्म लिखी है पाई बाय 2. मतलब सारा कुछ क्या हो रहा होगा यहाँ. तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी है इरेशनल टर्म्स है अंडर रूट वगैरह में, मतलब हो सकता है इसको जब हम सॉल्व करें तो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख पाएँ, इसमें से बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हो, तभी तो कुछ इस तरह से इतना सिंपल सा आंसर आ सकता है ना. तो चलिए कोशिश करते हैं. ये तो मैंने आपको एक लाइन ऑफ थिंकिंग बताई है ना, ऑब्जर्वेशन का तरीका कि क्या हो रहा होगा क्वेश्चन में. तो इस तरह के क्वेश्चंस पहली बात तो बोर्ड में नहीं आएंगे. ठीक है, तो जो बच्चे सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम तो इसकी जनरल टर्म बना लेंगे. ठीक है, nth टर्म. बट इस क्वेश्चन में वहाँ पर भी इतनी दिक्कत नहीं है. क्यों? बिकॉज जनरल टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे जनरल टर्म बनेगी. तो ये जो दी है आपको यही जनरल टर्म है एन की टर्म में. तो टी एन इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एन माइनस वन ओवर अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन प्लस वन. अब ये आ गया. ठीक है, तो साइन इनवर्स के आर्गूमेंट में एक कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म लिखी है इरेशनल टाइप. ठीक है, बीच में माइनस लगा है. तो पहले तो हमने क्या करा, डिनोमिनेटर को सेपरेटली ले लिया. एक बार अंडर रूट एन के नीचे ले लिया और एक बार अंडर रूट एन माइनस वन के नीचे ले लिया. क्लियर? अब इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के ये समझ में आ रहा है ना कि हो सकता है कि भाई ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन रहा हो. बन क्या रहा हो, ऑफकोर्स बनेगा, है ना. प्रीवियस लेसन में भी हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं. ठीक है, तो अगर ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनेगा तो कुछ ऐसा हो रहा कि इसको हम यहाँ से तो एक एक्स निकलेगा कुछ इस तरह से और यहाँ से एक वाई निकलेगा. फिर यहाँ से अंडर रूट एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर आएगा और यहाँ से एक टर्म आएगी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो सारी फाइट क्वेश्चन की यहीं पर ही है. यहाँ पर आपका थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा. तो ठीक है, यहाँ पर इट एंड टाइल किया. पहले हमने वन बाय अंडर रूट एन इसको बाहर निकाला और इसको हमने एक्स बोला. ठीक है, तो अगर ये एक्स है तो बेटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इस वाली टर्म से आना चाहिए, है ना. तो इसका वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर किया हमने तो ये आ जाता है. ठीक, तो यहाँ से ये वाली टर्म हटा दो, अंडर रूट एन माइनस वन ओवर एन ये हटा लिया. बचा क्या, अंडर रूट वन ओवर एन प्लस वन. मतलब ये वाई का काम करेगा. ठीक, अगर ये वाई का काम करेगा तो अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर आएगा. तो इसको हटा दिया. ये करके देख लो आप, इतना आ रहा है, मतलब ये कितना है आपका अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर. गॉट इट? तो बस ठीक है, इतना हो गया क्वेश्चन. तो अब आगे कुछ रह ही नहीं गया. तो इसको हमने कैसे लिख लिया, साइन इनवर्स वन बाय रूट एन माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट वन ओवर एन प्लस वन. ठीक है, ये तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया. ठीक, ये बन गया आपका टी एन. बट हमें क्या करना है, हमें तो सम निकालना है, सम टू एन टर्म्स निकालना है. ठीक है, सम टू इन्फिनिटी निकालना है. तो पहले हमने एस एन निकाल लिया. ठीक, एस एन से भी क्या होगी, एन की टर्म में कोई टर्म बनेगी. ठीक, एस एन आपका इन टर्म्स ऑफ एन कोई एक्सप्रेशन आएगा. तो एस एन का क्या मतलब है भाई, टी एन ये आ गया. एस एन का तो ये मतलब है ना, सारी टर्म्स को ऐड कर दिया अप टू एन टर्म्स, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री लाइक दिस प्लस टी एन. गॉट इट? तो जब हमने एन की जगह वन रखा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स
1/√2, यही तो मिलेगा। प्लस जब n की जगह 2 रखोगे यहाँ से मिलेगा साइन इनवर्स 1/√2, फिर माइनस अपनी जगह यहाँ पर आपने 2 रखा, वी गेट 1/√3। ये सेकंड ब्रैकेट। थर्ड ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/√3, अब 3 रख रहे हो n की जगह, ठीक है, T3 निकाल रहे हैं, देन माइनस साइन इनवर्स 1/√4 प्लस, तो इसी तरह से चलता रहेगा। सेकंड लास्ट ब्रैकेट प्लस लास्ट टर्म विल बी साइन इनवर्स 1/√n माइनस साइन इनवर्स 1/√n + 1। ठीक है, अब आप ये देखो पहला ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट, इनको देखो तो कौन से पहले ब्रैकेट की सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रही है। ठीक है, फिर सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म फर्स्ट ब्रैकेट से कैंसिल हो रही है। गॉट इट। तो इसी तरह से हम चलते रहेंगे आगे भी। तो यहाँ पर ये जो सेकंड लास्ट टर्म है इसकी सेकंड टर्म इससे नेक्स्ट वाले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी। इसकी फर्स्ट टर्म यहाँ पर इससे पहले कोई ब्रैकेट होगा उससे कैंसिल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा क्या बेटा, एक तो ये बचेगा साइन इनवर्स -1 फर्स्ट ब्रैकेट से, और लास्ट ब्रैकेट से ये बचेगा माइनस साइन इनवर्स 1/√n + 1। गॉट इट, इतना ही तो बचेगा। तो दिस यहाँ पर गलती से प्लस लगा हुआ है, माइनस होना चाहिए ऑफकोर्स, इसको माइनस कर लेना। ये आ गया आपका Sn। अब अगर हम इन्फिनिटी लें, हमें तो S सम टू इन्फिनिटी चाहिए ना, तो सम टू इन्फिनिटी n को आप अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर n कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये कहाँ जाएगा, ये तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, आर्गूमेंट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो पूरा फ्रैक्शन 0 की तरफ जाएगा, एंड दिस इज ऑफ कोर्स व्हाट 0। तो साइन इनवर्स 1 ये कौन सा एंगल है, π/2, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कैसे किया है हमने क्वेश्चन, यही हमें प्रूव करना था। तो चलते आगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस ... प्लस tan इनवर्स 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power 2n minus 1 प्लस ... इन्फिनिटी तक है। इसका सम चाहिए, सम टू इन्फिनिटी चाहिए। तो पहले सबसे पहले जनरल टर्म बनानी है, बट यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, ऑलरेडी आपको बनाकर दी गई है जनरल टर्म, तो इसको हम Tn ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर tan इनवर्स फिर ब्रैकेट में कुछ लिखा है, तो ये चांसेस है कि यहाँ पर ब्रेक हो जाए, x माइनस वाई ओवर यहाँ पे प्लस है तो 1 प्लस x इंटू वाई में। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी होगी। तो इस तरह से आप क्या लाइन ऑफ थिंकिंग है सोच सकते हो। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, 2 to the power n ये अलग कर लिया इंटू 2 to the power n minus 1, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर पावर ऐड होके इतना ही तो बन जाएगा 2n minus 1। चलो इसको हमने 1 मिनट के लिए अल्फ़ा बोला, क्या बोला, अल्फ़ा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये 2 अल्फ़ा होगा, है ना। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर ऐड हो जाएगी, 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका n बचेगा। इफ़ इट इज़ अल्फ़ा देन दिस इज़ 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, फिर हम जो अगर इसको ऐसे लिख दिया तो फॉर्मूला बनाने के लिए ऊपर मान लो कि x है ये y है, फिर इन्हीं का डिफरेंस होना चाहिए न्यूमरेटर में, है ना। ये तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, x माइनस वाई ओवर 1 प्लस x इंटू वाई। अगर ये x है ये y है तो ऊपर इन्हीं का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखा है आपका 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, इतना लिखा है। ठीक है, अब ये 2n में से ये आप माइनस कर लो, ये इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, करके देख लो। तो अब ये बेसिकली किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स 2 to the power n माइनस tan इनवर्स 2 to the power n minus 1। ये x का काम कर रहा है और ये आपका y का काम कर रहा है। गॉट इट। सो नाउ फिर ये तो आया आपका Tn आ गया। फिर हमने पहले निकाला Sn, फिर वही कि पहले आपने n को 1 पुट किया, फिर 2 3 4 लाइक दिस अप टू n तक। जब आपने 1 पुट किया यहाँ पर तो ये बचेगा आपका tan इनवर्स 2 माइनस यहाँ से n को 1 रख रहे हो, 2 to the power 0 इज़ 1, tan इनवर्स 1, ये बन गया आपका पहला ब्रैकेट। फिर प्लस n की जगह आपने 2 रखा, वी गेट tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 माइनस 1 इज़ 1, तो इतना बचेगा। प्लस एक ब्रैकेट और लिख लेते हैं,
10 2 क्यूब माइनस 10 2 स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, ठीक, लाइक दिस चलता रहेगा। यहाँ पर सेकंड लास्ट ब्रैकेट एंड लास्ट टर्म ये वाला एज इट इज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, पहला ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट की तरफ देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो रही है, ठीक है। फिर सेकंड और थर्ड के पास आ जाओ, फिर यहाँ भी सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म इससे अगले वाले ब्रैकेट यानी थर्ड ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल होगी। तो इसी तरह से चलता रहेगा आपका, बीच की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। अब सेकंड लास्ट और लास्ट को देखो, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो इस वाले ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मिडल वाली सारी बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल होंगी, बचेगा क्या, यहाँ से 10⁻²n और यहाँ से बचेगा माइनस tan−1, ठीक है। तो ये बचेगा, ये आ गया आपका Sn, गॉट इट। अब हमें निकालना है एस इन्फिनिटी, यानी कि सम टू इन्फिनिटी निकालना है। अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 10 का आर्गूमेंट कहाँ जा रहा है, 10 का आर्गूमेंट कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। 2 कुछ लिखा है और वो कुछ डैट समथिंग इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आर्गूमेंट पूरा पूरा आपका कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर 10 का आर्गूमेंट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये पूरा कहाँ जाएगा, 90 की तरफ, है ना। नॉट डिफाइंड तो 90 डिग्री एंगल पर होता है ना, तो यहाँ पे π/2 लिख दिया। एंड 10 इनवर्स -1 ये कितना एंगल है, π/4, ठीक है। तो हेंस 90 - 45 इज 45, दिस इज योर आंसर। तो एज टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ गया ये, π/4। आई होप इट इज़ क्लियर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। tan इनवर्स 1/x² + x + 1, फिर tan इनवर्स 1/x² + 3x + 3 प्लस tan इनवर्स 1 ये लिखा है, देख लो काफ़ी सारी टर्म्स है। तो यहाँ पर फिर वही कि हमें tan इनवर्स यहाँ पर x - y/1 + x × y टाइप का फॉर्मूला बनाना है। तो पहले तो 1 अलग करना है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 3 है, तो इसको 1 + 2 करके लिख लेंगे इस तरह से। इसको हम यहाँ से x कॉमन ले लिया, x + 1, यानी ये x का काम कर रहा है, ये y का, या फिर ये x है ये y है, तो ऊपर इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस ऐसे लिख दिया, x + 1 - x से x कैंसिल 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट को यहाँ से 3 से हमने 1 अलग कर लिया, फिर ये बचेगा आपका x² + 3x + 2, उसको फैक्टराइज किया, इतना आ गया। न्यूमरेटर में इन दोनों का डिफरेंस x + 2 - x + 1, ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 इज़ व्हाट 1, यानी सेकंड टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक दिस। जनरलाइज कर लो, लास्ट टर्म जो लास्ट nth टर्म, ठीक, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक। अब हो क्या रहा है, जनरल टर्म कैसे बनाओगे भाई, यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, x + 0 है, फिर x + 1 है, x + 2 चलेगा, x + 3, इस तरह से चलता रहेगा। तो लास्ट क्या होगा, x + n, ठीक, इसको पहले लिख रहे हैं। तो ये x + n का काम कर रहा है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ से 1 कम है, यहाँ पे 2 है, इससे 1 कम है, 3 है तो 1 कम है, यानी x + n - 1, ठीक है। फिर इट्स अ फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x + 1 - tan इनवर्स x, एंड प्लस इट्स अ फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x + 2 - tan इनवर्स x + 1, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x + 3 - tan इनवर्स x + 2, लाइक दिस चलता रहेगा। लास्ट tan इनवर्स x + n - tan इनवर्स x + n - 1। अब पहला ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो रही है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से कैंसिल हो रही है अपने नेक्स्ट वाले ब्रैकेट से। तो लास्ट में जो सेकंड लास्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म होगी, लास्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल होगी, बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल। बच रहा क्या है, tan इनवर्स x + n और स्टार्टिंग से tan इनवर्स -x, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर इसका हमने Tn लिख दिया, Tn tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, दिस इज tan इनवर्स x - y होता है, यानी x + n - x ओवर x + x × x + n, x से x कैंसिल, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसमें तो Tn ही निकालना था हमें, है ना, ये तो निकालना था अप टू n टर्म्स। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आज इस लेसन में हम इतना ही करेंगे, बाकी देखते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।